400 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यूएवी से भी ईरान पर हमला किया गया। ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है ये लगातार जारी है और इसी ऑपरेशन के तहत 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, यूएवी से हमला किया गया और यह हमला लगातार जारी है। ईरान के शहर में तेहरान में खासतौर पर तबाही की तस्वीरें, कई मिसाइल बेस को तबाह किया गया, करीब 100 यूएवी से हमला किया गया। वो आवाज, धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। ये आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं और एकाएक जो हमले तेज हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस समय युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, एकाएक अब जो स्थितियां लग रही हैं, आपको क्या लगता है ये और कितना भीषण होगा आगे? देखिए, इजराइल ने ये युद्ध के शुरुआत में ही कह दिया था कि हम तो कम से कम 14-15 दिन इसको जारी रखेंगे। तो अभी तक तो 6 दिन ही हुए हैं। तो अब देखना है कि दोनों साइड्स में पहले कौन उफ बोलता है। ईरान के ऊपर हर रोज जो है एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, काफ़ी भयंकर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। पहले टारगेट किए गए उसके कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटीज़, उसके हेडक्वार्टर, जिसमें कि कोई 21 जर्नैल इजराइल ने धराशायी कर दिए हैं। और उसके पश्चात उन्होंने जो नातान्स की न्यूक्लियर के फैसिलिटी है, यूरेनियम एनरिचमेंट, उसके ऊपर स्ट्राइक करी। पहले कहा जा रहा था खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब IAEA बता रहा है कि काफ़ी चोट पहुंची है। उन्होंने उनके ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे हमला किया है। ईरान ने बिल्कुल हूबहू पलटवार किया है। उसने कहा है कि उसने टारगेट करने की कोशिश की है इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मोसाद हेडक्वार्टर और हाइफा की रिफाइनरी और जो उनके पोर्ट सिटी है जहाँ पे कोई 20 मिलियन टन का कार्गो हर साल हैंडल किया जाता है, तो उसको उन्होंने हिट किया है। देखिए, अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं कि कोई 525 के करीब ईरान के लोग मारे गए हैं और कोई 1300 के करीब शहीद हुए हैं। ये कल तक के आंकड़े थे। और ईरान ने जो चोट पहुंचाई है उसमें कोई 25 इजरायली सिटीजन्स शहीद हुए हैं और कोई 550 के करीब घायल हुए हैं। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा ये तो अब वक्त ही बताएगा, जब तक दोनों साइड एग्जॉशन पे नहीं आती हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी सवालिया निशान ये है कि क्या अमेरिका भी लड़ाई में कूद पड़ेगा, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को धराशायी करना है इजराइल ने, तो उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। सीधी बात, उसको अमेरिका का सहारा लेना होगा, अमेरिका की मदद चाहिए होगी, जिससे अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स, अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स GBU-57 जो कि 13,000 किलो का बॉम्ब है, वो वहाँ पे गिरा सके। उसी से फोदरौ की जो गहरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी है वो विध्वंस हो सकेगी। तो क्या अमेरिका सीधी डायरेक्ट जंग में हिस्सा लेगा? इससे खतरा क्या है? खतरा यह है कि ईरान इस हालात में आ जाएगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करेगा। बिल्कुल वो सर। जो और मैं यहाँ माफी के साथ आपको रोकूंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इसी युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान ने इजराइल के हरमस ड्रोन को मार गिराया है। ये बड़ी खबर, इस्फान शहर में इजराइल के ड्रोन को मार गिराया गया। तो जो युद्ध में दिख रहा है अब तक, कभी इजराइल अपर हैंड पर, कभी ईरान अपर हैंड पर, और दोनों के बीच युद्ध में कोई ईरान की मिसाइल इजराइल पहले मार गिराता है, कभी इजराइल का ड्रोन ईरान मार गिराता है। और अभी फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ईरान ने इजराइल का ड्रोन मार गिराया है। ये हरमस ड्रोन है जिसे मार गिराया गया है, और जमीन पर देखिए कैसे ये ड्रोन
और इस ड्रोन को बेहद खतरनाक, चूंकि इजराइल इस घातक ड्रोन के जरिए, इससे पहले भी हमने खबर में बताया कि यूएवी का भी इस्तेमाल किया है, 100 से ज्यादा यूएवी का इस्तेमाल। और बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरमस ड्रोन को मार गिराना कितनी बड़ी चुनौती, और ईरान ने मार गिराया है, तो इजराइल के लिए यह कितना बड़ा झटका? देखिए, ड्रोन्स को मार गिराना रिलेटिवली ईजियर होता है एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के बदले। सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराना, फिर होते हैं दुश्मन के हवाई जहाज़ों को रोकना, खासकर अगर वो स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, ऊपर टारगेट के नहीं आ रहे, दूर से 100, 200, 300 किलोमीटर दूर से अपने क्रूज मिसाइल छोड़ के वापस जा रहे हैं। तो ड्रोन्स जो हैं वो रिलेटिवली स्लो मूविंग होते हैं और एयर डिफेंस से, नॉर्मल कन्वेंशनल एयर डिफेंस से उनको मार गिराया जा सकता है। याद रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सैकड़ों के हिसाब में पाकिस्तान के तुर्किश और चीनी ड्रोन्स मार गिराए थे, उनके परखच्चे पूरे इलाके में बिखरे हुए पड़े हैं। ये स्लो मूविंग होते हैं और जो क्विक फायरिंग ट्रेडिशनल गन्स होती हैं उनसे भी इनको मार गिराया जा सकता है। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ नहीं। ईरान ने दावे किए थे कि उसने इजराइल के कोई 3 F-35 जहाज़ गिरा दिए हैं, इसका उसने कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन अगर गिरा दिए हैं वाकई तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि F-35 एक स्टेल्थ जेट फाइटर है। लेकिन अभी तक कोई हमको प्रूफ नहीं दिखाई दिया कि हाँ वाकई मार गिराए हैं, उसके परखच्चे उनके कब्जे में हैं, उसके टुकड़े उसके कब्जे में हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो F-35 स्टैंड ऑफ रेंजेस से अपने क्रूज मिसाइल फायर कर रहे हैं ईरान की टेरिटरी के बाहर से। ये नया नॉर्मल है, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हमारे जहाज़ और पाकिस्तान के जहाज़ों ने सीमाएं पार नहीं करी थी, अपनी तरफ से ही स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल दागे थे, ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स, हैमर जैसे चलाए थे, जो कि काफ़ी दूर से फायर किए जा सकते हैं। इसीलिए एयर डिफेंस की क्षमता, इफेक्टिवनेस उतनी कम हो जाती है। ईरान का एयर डिफेंस इतना तगड़ा नहीं है, वो रशियन S-300 मिसाइल और उसके इक्विवेलेंट ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर में भी बिल्कुल कामयाब नहीं साबित हुए थे, काफ़ी बेकार साबित हुए थे। तो ये फुल प्रूफ डिफेंस नहीं है, और ईरान के सारे एयर डिफेंसेस को इजराइल भेद पाया है अभी तक, और अभी उसको आप समझ लीजिए कि ईरान की एयर स्पेस के ऊपर पूर्ण रूप से एयर सुपीरियरिटी हासिल हो गई है। वो जब चाहे जहां चाहे वार कर सकता है। ये बहुत ईरान बड़ी का बात पलटवार सीमित है, उसके बैलिस्टिक मिसाइल। सर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एयर स्पेस पर पूर्णतः अधिकार ये बता रहा है कि ये जंग कहां जा रही है।